नमस्कार भाइयों, सभी को मेरी राधे राधे। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ कुछ नई चीजें सिखाने वाला हूँ। आज मैंने यहाँ पर कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये हमारे जो स्कूलों में भी नहीं बताते होंगे ठीक से। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसा यूज होता है। इसमें दो पार्ट जो होते हैं, दो पार्ट कौन से होते हैं किताबों के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने वाला हूँ। किताबों से तो बिल्कुल हटके होगा, लेकिन किताबों जैसी भाषा में आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ एक सेंटेंसेस लिखा हुआ है, अ गर्ल इज सिंगिंग। अब आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, जो सेंटेंस को बांटते हैं वो कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस में बांटने वाले भाग होते हैं और उसमें हम ये कैसे पता कर रहे हैं कि वो भाग कौन से हैं, क्या नाम होते हैं। तो दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, तो देखो जब मैं बोर्ड पे प्रैक्टिस कराता हूं तो मैं आपको हिंदी भी बताता हूं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि काम करने वाला, ठीक है। और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, जिससे ये पता चलता है कि काम क्या कराया जा रहा है। दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि सब्जेक्ट हमारा काफी बड़ा भी हो सकता है और सब्जेक्ट हमारा सबसे छोटा भी हो सकता है। तो देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, सब्जेक्ट अगर हमें ढूंढना हो कि भाई पूरे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ढूंढो, तो आप कैसे ढूंढेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करो। आपसे पूछ रहा है कि सब्जेक्ट पे तो सर्किल कर दो और प्रेडिकेट पे लाइन कर दो, पूछा जाता है। ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से आप सब्जेक्ट को अलग करो और प्रेडिकेट को अलग करो। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आ गया हमारा अ गर्ल इज सिंगिंग। अ गर्ल इज, तो मैं लिख रहा हूं एक लड़की है जो कि क्या कर रही है, गा रही है। तो अ गर्ल एक लड़की, एक लड़की गा रही है, गा रही है। ये मेरा पहला सेंटेंस है। अब इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। तो एक लड़की गा रही है, क्या कर रही है, गा रही है। अब मैंने दो भागों में इसको बांट दिया, एक लड़की तो ये है और यहां से ये भाग टूट गया। यानी कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, और वो तीन चीजें कौन सी होंगी सबसे पहले ये पता कर लेते हैं। एक तो होता है कौन, मतलब हु, ये कि ये काम किसके द्वारा हो रहा है, गाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, अ गर्ल लड़की के द्वारा हो रहा है। एक लड़की जो है गा रही है। तो यहाँ पे मैंने ये जो एक लड़की है यहाँ पे मैंने लगा दिया हु इज सिंगिंग, ऐसे बोल दिया। कौन गा रहा है, तो हु मतलब कौन। कौन लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें हमें पता चल गया कि एक लड़की, यानी कि एक लड़की क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हु लगाने से हमें पता चल गया। तो पहले सेंटेंस में हमारा एक लड़की यानी कि अ गर्ल। अ गर्ल क्या है, हमारी सब्जेक्ट है। क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें पता कैसे चला, कौन लगाने से, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि कौन लगाने से पता चलेगा, और भी दो तरीके और है जिससे हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, किसने। एक साथ अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप कौन लगाइए, किसने लगाइए, या फिर आपको लगाना होता क्या, क्या लगाइए। इन तीनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है सेंटेंस में। और जब सब्जेक्ट मिल जाएगा तो बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा, हमारा प्रेडिकेट का। तो आज हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि आप ये तीन चीजें लगा करके पता कर सकते हैं। पहला तो कौन, दूसरा किसने, और तीसरा है क्या। इन तीनों चीजों से आपको पता चल जाएगा। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा था कि बोथ द गर्ल्स वर रनिंग फास्ट, दोनों लड़कियां तेजी से दौड़ रही हैं, दौड़ रही थी। तो सबसे पहले पूछेंगे हम कौन तेजी से दौड़ रही थी, कौन। तो हु लगाने से पता चल गया। तो बोथ द गर्ल्स क्या लिख देंगे, इसमें हम क्या पता चल गया, दूसरे वाले में बोथ द गर्ल्स। तो हमने यहां पता कर लिया कि बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स। तो हमने यहां पे लिख दिया। अब हमें बोथ क्या लिख दिया, बोथ द गर्ल्स। क्या लगा के पता चला कि कौन लड़कियां तेज दौड़ रही है, मतलब कौन तेज दौड़ रहा था या दौड़ रही थी, ऐसे करके। तो कौन लगाने से पता चल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पता कर लिया, यानी कि ये जो पार्ट है इधर मैं सर्किल कर रहा हूं उस पे, ये सब्जेक्ट है। अब मैंने इसमें भी ढूंढ लिया था, ये भी सब्जेक्ट है, तो इसमें मैंने कर दिया, सब्जेक्ट मिल गया। बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है तो उसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन, अंडरलाइन कर देंगे। इस प्रकार से पूछा जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अगला देखो, सब्जेक्ट इतना छोटा है, दे केम, वे आए। क्या, कौन आए, पूछे, अगर आपसे पूछे कि कौन आए, सब्जेक्ट बताओ, तो वे का मतलब दे।
तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। अब हिंदी बता दी मैंने, दे केम, वे आए, पास्ट में आए, तो दे केम। तो दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कैसे पता चला, हु लगाने से। अगला क्या है, सम पीपल एट एप्पल्स, कुछ लोगों ने क्या खाए, सेब खाए, है ना। तो कुछ लोगों ने क्या खाए, अब क्या क्या खाए, एप्पल खाए, ये पता चला। तो किसने खाए, कुछ लोगों ने। किसने खाए, तो किसने लगाने से पता चल रहा है कि नहीं, किसने एप्पल खाए, किसने शब्द लगाने से पता चल रहा है, सम पीपल, कुछ लोगों ने। तो देखो यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ भी सब्जेक्ट मिल गया, तो हम यहाँ लिख देंगे सम पीपल, किसने एप्पल खाए, सम पीपल, कुछ लोगों ने एप्पल खाए। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट ढूंढ लिया। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि आज मैं आपको सब्जेक्ट बताने वाला हूँ। आज जो सेंटेंस बनता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना आपको बता दिया है। सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप इन तीन चीजों का प्रयोग कर सकते हो और सब्जेक्ट का सेंटेंस में पता भी कर सकते हो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि सब्जेक्ट छोटे भी होते हैं और सब्जेक्ट बड़े भी होते हैं। तो जरा नीचे देखो, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, दुर्घटना हो गई, एक दुर्घटना हो गई। तो क्या हो गई, क्या हो गई, क्या लगाने से, क्या लगाने से पता चल जाएगा, क्या शब्द लगाने से क्या हो गई। कोई पूछे तो भैया दुर्घटना हो गई, है ना। क्या लगाने से भी पता चल रहा है ना। ये तीनों चीज हमारे काम आ रही है कि नहीं आ रही। कौन हमारा, कौन वाला जो शब्द है वो काम आ रहा है, किसने वाला शब्द है वो काम आ रहा है, क्या वाला शब्द है वो भी काम आ रहा है। हु लगाने से भी पता चलेगा, हुम लगाने से भी पता चलेगा, और व्हाट लगाने से। अगर हु लगाने से सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो हुम लगा के देखो, हुम लगाने से पता नहीं चल रहा है तो व्हाट लगा के देखो। तो सब्जेक्ट तीनों चीजों से मिलकर हम सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एन एक्सीडेंट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, पता चल गया। चलो अब देखो यहाँ पे, माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन आगरा, मेरे बड़े भाई कहाँ रहते हैं, आगरा में रहते हैं। और अब आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट ढूंढो, मेरे बड़े भाई कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं मेरे बड़े भाई, मतलब आगरा में कौन रहता है। अब ऐसे पूछो, आगरा में कौन रहता है, मेरे बड़े भाई रहते हैं। कौन, कौन लगाने से पता चल गया। तो कौन है, बड़े भाई, मेरे बड़े भाई। तो हमने यहाँ क्या ढूंढ लिया, माय एल्डर ब्रदर। कितना बड़ा सब्जेक्ट है, 3 अक्षर से बन रहा है। तो 3 अक्षर से बन रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे माय एल्डर ब्रदर। कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी छोटा सब्जेक्ट मिला था, यहाँ पे देखो बड़ा सब्जेक्ट मिल गया। तो अब आपको एक ट्रिक तो पता चल गई कि ऐसे करना है। बचा हुआ आपका पार्ट क्या है भाई, बचा हुआ ये वाला पार्ट है आपका प्रेडिकेट, ये वाला पार्ट है प्रेडिकेट, ये भी प्रेडिकेट। अब अगला सेंटेंस, इट वॉज डार्क, अंधेरा था, क्या था। अब पूछो क्या था, क्या लगाने से पता चल जाएगा क्या था, अंधेरा था। तो अंधेरा था तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, सब्जेक्ट का पता चल रहा है, क्या था, अंधेरा। तो डार्क, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, डार्क, डार्क सबसे पता चल गया ना, है ना। क्या था, अंधेरा था, ठीक है। अगला क्या है, द बॉयज इन माई क्लास आर वेरी क्लेवर, मेरी क्लास के जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो बहुत ही चालाक हैं। तो क्लास के कौन चालाक है, कौन लगाने से पता चल जाएगा, क्लास में कौन चालाक है, बॉयज, है ना। तो मेरी क्लास के कौन चालाक है, बॉयज, लड़के। कौन लगा के पता चल रहा है, हु लगा के, हु लगा के कैसे पता चल रहा है, हु लगा के। तो हु लगा के आप पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, द बॉयज इन माई क्लास। ये पूरा ही अब क्या है, सब्जेक्ट है भाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है तो ये देखो पूरा है, ये पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट है इसमें। तो आप ये मत करने ना कि बॉयज में लगा के छोड़ दें, बॉयज सब्जेक्ट है, नहीं, पूरा वहां तक सब्जेक्ट है ये। एक और ट्रिक दे देता हूं, जहां भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए वहां से आगे वाला जो पार्ट होगा वो समझ लो आपका क्या है, सब्जेक्ट ही होगा। लेकिन आप उस पर बिलीव ना करके इस ट्रिक पर बिलीव करेंगे कि कौन, किसने और क्या, हु, हुम और व्हाट। अगर आप इनको लगाते हैं तो आपको रियल वाला जो सब्जेक्ट है वो निकल के आ जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू बुक काफी बड़ा होता है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आगे वाला इसका पार्ट बनाएंगे और आपके कमेंट और व्यूज अच्छी मिले और आपने बोला कि गुरु आगे भी पढ़ाना है, सर आगे भी पढ़ाना है, तो हम इसके आपके लिए एक और पार्ट बनाएंगे और प्रेडिकेट को बताएंगे, प्रेडिकेट को कैसे ढूंढें। चलिए, तो अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस चैनल में जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।